एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, आयु संबंधित प्रश्न। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। द एजेस ऑफ तेजस एंड सुहाना आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3। 5:3 हो जाता है। What is the differences in their age? तो उसके एज में क्या डिफरेंसेस है ये आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो नाम है उसका अल्फाबेट लिख दीजिएगा, टी और एस लिख दिया। उसके बाद पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का रेशियो पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 7:3। 7:3। और उसके बाद 6 साल बाद का ये जो लिखना है, आफ्टर 6 years, है ना। आफ्टर 6 years क्या हो जा रहा है, ये आफ्टर रहे या बिफोर रहे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला काम क्या है, जो नेम है उसका लेटर लिख दीजिएगा, अल्फाबेट पहले। उसके बाद प्रेजेंट एज का रेशियो है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद वाला या पहले वाला जो भी ईयर है उसका रेशियो फिर लिखेंगे आप, और वो क्या है? 5:3 है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अब यहां से फिर क्या करना है, आपको देखना है ये दोनों का डिफरेंसेस सेम है या नहीं। तो देखिए, इधर 3 - 3 0 आ रहा है, और इधर 7 - 5 2 आ रहा है। तो डिफरेंसेस क्या है? सेम नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंसेस एनी हाउ आपको सेम करना होगा। तो अब देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करने से डिफरेंसेस जो है सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 हो गया और ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब 5 2 जा 10 आ गया और 3 2 जा 6 आ गया। अब डिफरेंसेस देखिए, 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा डिफरेंसेस। तो अब हमारा डिफरेंसेस क्या हो गया? सेम आ गया, दोनों तरफ 3 3 आ गया। यानी डिफरेंसेस हमको एनी और सेम आना है, लाना है, या पहले से दिया हुआ हो, पहले से ही आया हुआ हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो डिफरेंसेस 2 2 का ही हो, 1 1 का हो, सेम होना चाहिए एनी हाउ। तो यहाँ जो डिफरेंसेस आया 3 3 का आया दोनों तरफ। 10 में से 7 घटाए 3 आया, 6 में से 3 घटाए 3। यानी डिफरेंसेस देखना है, चाहे ऊपर बड़ा हो चाहे नीचे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिफरेंसेस एनी हाउ सेम होना चाहिए दोनों रेशियो का। तो अब इधर देखिए, प्रेजेंट एज और आफ्टर 6 years का डिफरेंसेस जो क्या हो जाएगा? 6 year। इधर प्रेजेंट एज और आफ्टर 6 year का जो डिफरेंसेस आया वो 6 आया, और इधर डिफरेंसेस ये दोनों रेशियो का क्या था? 3 था। तो अब क्या कर दीजिएगा, 3 इक्विवेलेंट 6 कर दीजिएगा। 3 इक्विवेलेंट के लिए 3 लाइन देते हैं, 3 इक्विवेलेंट 6 हो गया, ठीक है। 3 का मतलब 6, ठीक है। अब इसको आप कट भी कर सकते हैं, 3 से काट दीजिए दोनों को, तो 1 इक्विवेलेंट 2 हो गया। अब निकालना क्या था आपको? डिफरेंसेस, है ना, एज का, उनका एज का डिफरेंसेस निकालना था। तो चलिए देखिए, रेशियो एक का था 7 और एक का था 3। तो 7 - 3 ये डिफरेंसेस आया रेशियो का। तो 7 - 3 डिफरेंसेस कितना हो गया? 4। तो यानी एक बराबर है, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है 2 का। तो 4 समतुल्य कितने का हो जाएगा? 8 का। यानी दोनों का एज का डिफरेंसेस कितना हो गया? 8 years हो गया, ठीक है। डिफरेंसेस क्या हो गया? 8 years। कैसे निकाले? हमने क्या किया, दोनों रेशियो का, दोनों आदमी का रेशियो का, प्रेजेंट रेशियो का ही डिफरेंसेस निकाल दिया। 7 में से 3 घटाया 4 आया, ये रेशियो में डिफरेंसेस आया, ठीक है। तो 1 बराबर 2 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी दोनों व्यक्ति का एज का डिफरेंसेस कितना हो गया? 8 years। ये आपका आंसर हो गया, राइट? ओके। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो देखा आपने, फिर दूसरा क्वेश्चन जो पहले लिखा था उसको देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। अब देखिए, क्वेश्चन है
the age of Trisha and Salini are in the ratio of 7:6 respectively. After 8 years, the ratio of their age will be 9:8. What is the differences in their age? फिर हम क्या करेंगे, पहले नाम का लेटर अल्फाबेट लिखेंगे, टी और एस लिख दिया हमने, उसके बाद प्रेजेंट एज का रेशियो लिखेंगे। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 7:6, ठीक है। और बाद हो या पहले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आफ्टर 8 इयर्स जो रेशियो हो रहा है आपका 9:8 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 2 है। ये दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑलरेडी जो डिफरेंसेस है सेम आ चुका है। मैंने आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई आप तब करेंगे किसी भी रेशियो में जब डिफरेंसेस आपका सेम नहीं आएगा तब। यहाँ तो ऑलरेडी सेम आ चुका है, जो रेशियो गिवन था उसी का डिफरेंसेस सेम आ गया। अब इधर डिफरेंसेस देखिए, ये क्या हो गया, प्रेजेंट और आफ्टर 8 इयर्स का डिफरेंसेस 8 हो गया। तो अब 2 इक्विवेलेंट क्या कर दीजिएगा 8 का, यानी 2 समतुल्य है 8 के बराबर है। इसको आप काट सकते हैं या ऐसे काट दीजिए, 2 का टेबल पढ़कर 1 इक्विवेलेंट 4 हो गया। अब फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंसेस इन देयर एज। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है उसका डिफरेंसेस ले लेंगे। तो 7 - 6 1 हो गया, और यानी 1 डिफरेंसेस है रेशियो में, और 1 का मतलब क्या आ रहा है 4, यानी वो दोनों व्यक्ति का एज का डिफरेंसेस कितना हो गया 4 इयर्स, और ये ऑलवेज रहेगा, राइट ना, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा। अब इसी प्रॉब्लम को ये एक शॉर्टकट मेथड से देखा आपने, और थोड़ा सा एक फॉर्मूला दे दे रहा हूं, आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूले पे भी आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ गया, यदि क्वेश्चन में मान लिया ऐसे दिया हुआ रहता, सपोज कीजिए ये तो 2 इक्विवेलेंट 8 था, 1 इक्विवेलेंट 4 था। मान लीजिए आपसे पूछ देता कि त्रिशा का क्या एज है, प्रेजेंट एज बताओ। तो त्रिशा का रेशियो कितना है 7 है। तो जैसे 1 इक्विवेलेंट 4 है तो 7 इक्विवेलेंट देखना है, ये इसका 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 28 वर्ष का हो जाएगा त्रिशा। यदि आपको शालिनी का एज निकालना है तो 7 के बदले में 6 है इसका रेशियो शालिनी का, तो 1 इक्विवेलेंट 4 का, तो 6 इक्विवेलेंट किसका होगा, तो 1 का ये 4 गुना है, तो 6 का 4 गुना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी शालिनी का जो एज आ गया 24 आ गया। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल का भी आप एज निकाल सकते हैं, और ऐसे निकाल कर ये डिफरेंसेस देखिए फिर 4 आ गया, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो गया और आप डायरेक्ट निकाल लिया आपने, ठीक है। इसके लिए एक और फार्मूला भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, उस फार्मूले से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड बताया वो ज्यादा इजी है, शॉर्टकट है, टाइम कम लेगा आपको। अगला जो है फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए एक फादर है और एक सन है, उसका प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है एज का, मान लीजिए x/y, और आफ्टर या बिफोर कुछ भी रहे, आफ्टर रहे या बिफोर t इयर्स, t वर्ष के पहले या बाद का रेशियो मान लीजिए a/b हो जाता है, a/b हो जाता है। और अब आपसे पूछा जाएगा फादर का प्रेजेंट एज बताइए। तो फादर का प्रेजेंट एज निकालना है तो करेंगे क्या, ये जो टाइम है आफ्टर t इयर्स या बिफोर t इयर्स, वो पहले टाइम लिख दीजिएगा, और टाइम के जस्ट सामने का जो रेशियो है a और b, उसमें बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा, और फादर का पूछ रहा है तो फादर का प्रेजेंट रेशियो x है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इसमें जो बड़ा वैल्यू होगा वो डिफरेंसेस कर दीजिएगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा। इसका मतलब हो गया, नीचे में लिखेगा डिफरेंसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंसेस नीचे लिख देना है आपको, ठीक है। तो फिर से सुनिए, फादर का एज निकालना है, पहले ये टाइम है वो टाइम लिख दीजिएगा, टाइम के सामने जो रेशियो है बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा a-b, और फादर का पूछ रहा है तो x है रेशियो, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और नीचे में डिफरेंसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घटाकर नीचे लिख दीजिएगा।
और यदि मान लीजिए आपको इसी में सन का पूछा जाए, सन का एज फाइंड आउट कीजिए, जो सन का रेशियो y है, तो यहाँ पर x को हटाकर केवल y कर दीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी कोई भी प्रॉब्लम आप इस तरह का रेशियो वाला बना सकते हैं। अब हम इसी प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले पे आपको बैठाकर बनाकर दिखलाता हूं मैं। ठीक है, देखिए जैसे अब यहाँ t के जगह पे आपके पास है कितना ईयर्स, 8 ईयर्स, राइट। 8 ईयर्स है, प्रेजेंट रेशियो आपके पास 7:6 है, और 8 ईयर्स के बाद 9:8 है। ठीक है, अब हम आपको पहले निकाल देते हैं इंडिविजुअल। मान लिया फादर नहीं है, यहाँ पर त्रिशा है और शालिनी है, तो मान लिया पहले त्रिशा का एज निकालना है, तो 8 पहले लिखा, फिर 9 - 8 लिखा, और त्रिशा का रेशियो 7 लिखा। डिफरेंस ये 8 से 56 हो गया, और 9 - 54 हो गया। ठीक है, 8 से 56 और 9 से 54, 56 में से 54 घटाइएगा, है ना, और ये 54। ठीक है, घटाइए तो आएगा, ये घटाने पे आ जाएगा 2, ये माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 4 हो गया, इसको माइनस कीजिएगा 1 हो गया, ये 28 ईयर्स आ गया, ये त्रिशा का एज। उसी प्रकार से यदि आप शालिनी का एज निकालना चाहिएगा तो सब कुछ यही रहेगा, 7 की जगह पे यहाँ पर केवल आपको 6 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 8 × 1 कीजिए, और यहाँ 6 कीजिए, और डिफरेंसेस नीचे में 2 आया था, इस पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 आ गया। इस प्रकार से फिर हमने इस फॉर्मूले पे भी शालिनी का एज निकाल लिया, और डिफरेंसेस निकालना है तो 28 - 24 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एज टॉपिक में 2 प्रॉब्लम बताया, और जो शुरू में शॉर्टकट ट्रिक बताया वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और नहीं तो फिर वो नहीं तो फिर ये फॉर्मूले पे भी जो बताया उससे भी बना सकते हैं। और ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।